हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 41 पढ़ेंगे। सेशन 40 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं सेशन 41। 39 सेशन में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के रूट से जो है और वर्ड्स सेशन 40 में हमने बनाए थे। अब सेशन 41 में देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है बोवाइन। बोवाइन वर्ड हमने 39 में पढ़ा था। बोवाइन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल गाय की तरह हो, लाइक एक काउ। स्टोलिड हो, जो पेशेंट हो। पेशेंट का मतलब यहाँ पर मरीज से नहीं है, बल्कि जो धैर्य रखने वाला हो। अनएक्साइटेबल हो, जो बात बात पर एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेड नहीं होता। और ये जो बोवाइन है, ये बना कहाँ से है? तो ये एक लैटिन वर्ड है बोविस, जिसका मतलब होता है ओक्स और काउ। तो ये बोविस से बना है। बोविस में सफिक्स INE जोड़कर, तो ये बन गया बोवाइन। तो बोवाइन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इंसान जिस जो कैरेक्टरिस्टिक्स में काउ के मतलब समान हो। तो अगर हम किसी को बोवाइन बुला रहे हैं तो इस ऑफ कोर्स फार फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कॉम्प्लीमेंट ही दे रहे हैं, मतलब ये नहीं कि उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है ये कि वो तो गाय की तरह है, बल्कि फॉर दिस एडजेक्टिव इज कॉन्सिडरेबली स्ट्रॉन्गर देन फ्लैगमेटिक। एक इंसान होता है जो फ्लैगमेटिक होता है। फ्लैगमेटिक भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लैगमेटिक एक ऐसा इंसान होता है जो कि जल्दी, जिसे गुस्सा नहीं आता, जो बहुत ही मतलब एक तरह से एकदम शांत रहने वाला, शांत चित्त का व्यक्ति होता है, जो बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आता। तो ये जो बोवाइन है, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। एंड इम्प्लाइज ए सर्टेन मिल्ड कंटेप्ट ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर, यानी कि इससे थोड़ा सा मिल्ड है, थोड़ा सा मतलब एक तरह से नेगेटिव आप उसमें लेके जा सकते हो इसको। तो जो बोवाइन पर्सन है, समवट लाइक ए वेजिटेबल, ईट्स एंड ग्रोज एंड लीव्स बट अपेरेंटली इज लैकिंग इन एन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मतलब आप इसी से बात से समझ सकते हो कि जो बोवाइन पीपल होते हैं वो एक वेजिटेबल की तरह होते हैं। मतलब वो क्या कहते हैं, खाते हैं, बढ़ते हैं और जीते हैं। लाइक जैसे काव होती है, खाती है, ग्रो करती है और वो लिव करती है, जीती है, लेकिन अपेरेंटली इन लैकिंग इज लैकिंग, लेकिन उन्हें कमी होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग की। उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं होती। वो बिल्कुल बोवाइन है, बिल्कुल सीधे साधे से, उसमें कोई फीलिंग ही नहीं होती। कोई गुस्से वाली फीलिंग, कोई प्यार वाली फीलिंग, कोई नफरत वाली फीलिंग, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। तो इसीलिए आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कह सकते, आप इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते कि अगर वो इंसान गाय की तरह है तो वो बहुत अच्छा है, तो आप उसको ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते। ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बल्कि एक कमेंट की तरह ही है। हालांकि ज़्यादा बड़ा कमेंट भी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। तो जैसे कि अब हमने पढ़ा बोवाइन, बोवाइन होता है एक काऊ की तरह। इसी तरह और भी बहुत से वर्ड हैं। ह्यूमंस आर समटाइम्स कंपेयर टू एनिमल्स। कभी कभी हम जो है ह्यूमंस को एनिमल से कंपेयर कर देते हैं। हम कहते हैं ना, जैसे वो तो बिल्कुल बिल्ली की तरह है, वो बिल्कुल कैट लाइक है, या फिर वो बिल्कुल जो है लोमड़ी की तरह है, जैसे लोमड़ी चालाक है उसी तरह की वो चालाक है। तो इस तरह से हम कभी कभी एनिमल्स से कंपेयर कर देते हैं ह्यूमन को। तो उनके लिए क्या क्या एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, देखिए। सबसे पहला होता है लियोनाइन। लियोनिन क्या होता है? जो लियोनिन है वो होते हैं लाइक ए लोयन। वो एक लोयन की तरह होता है इन एपियरेंस और टेम्परामेंट। जैसे शेर होता है ना, बहुत गुस्से वाला, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसका टेम्परामेंट हाई रहता है। तो उसी तरह जो है, जो इंसान उस लोयन की तरह होगा कि ये तो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा जो है भड़का हुआ रहता है, और तो ये होता है लियोनिन। फिर आता है कैनिन। कैनिन होता है लाइक ए डॉग, एक डॉग की तरह। फेलिन, कैट लाइक, बिल्ली की तरह। जो बिल्ली की तरह है उसे हम फेलिन बोलेंगे। वी मे स्पीक ऑफ फेलिन ग्रेस। हम कह सकते हैं कि उसका तो ग्रेस जो है बिल्कुल बिल्ली की तरह है, जैसे बिल्ली ग्रेस में चलती है, बिल्ली मतलब ग्रेस में रहती है एक तरह से। और फेलाइन टेम्परामेंट, व्हेन वी मीन दैट पर्सन इज कैटी, यानी कि हम उसे फेलाइन, उसके टेम्परामेंट को भी हम फेलाइन बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि वो जो पर्सन है ना, वो बिल्कुल कैटी की तरह है, बिल्कुल बिल्ली की तरह है। फिर आता है पॉर्सिन। पॉर्सिन जो होती है वो पिक लाइक होता है। वल्पिन, वल्पिन फॉक्स लाइक इन अपीयरेंस और टेम्परामेंट। अपीयरेंस में भी, टेम्परामेंट में भी। व्हेन अप्लाइड टू पीपल दिस एडजेक्टिव यूजुअली इंडिकेट्स द शूडनेस ऑफ ए फॉक्स। जैसे फॉक्स होती है ना, बहुत चालाक। तो जब हम किसी इंसान को कंपेयर करते हैं कि वो इंसान तो बिल्कुल लोमड़ी की तरह चालाक है, तो उसे हम वल्पिन कह सकते हैं। अर्सिन, बियर लाइक होता है। लुपिन, लुपिन होता है वोल्फ लाइक, वोल्फ की तरह। इक्विन, इक्विन हॉर्स लाइक। इक जो है ई के यू, ये हॉर्स के लिए यूज़ होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्विस्टेरियन हमने शायद पढ़ा था पहले, जो काफ़ी पहले सेशन में। फिर आता है पिसिन। पिसिन होता है फिश लाइक, मछली की तरह। ऑल दिस एडजेक्टिव्स कम फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग लैटिन वर्ड। से लैटिन वर्ड से आए हैं, जैसे लियो से लोयन आया है, कैनिस से डॉग आया है। मतलब एनिमल की जो लैटिन वर्ड है वहाँ से ही ये वर्ड लिए गए हैं। फेलिस, फेलिस का मतलब कैट होता है। पोर्कस, पिग। वल्पस, फॉक्स। यर्सस, बियर। ल्यूपस, वोल्फ। इक्वेस, हॉर्स। और पिसिस, फिश।
द वर्ड फॉर मीट फ्रॉम ए पिग पोर्क डेराइव्स ऑब्वियसली फ्रॉम पोर्कस. पोर्कस का मतलब पिग हुआ, तो जो मीट होता है पिग को उसको पोर्क कहते हैं, और पोर्क भी जो है यहाँ पोर्कस से ही आया है. अरसा, अरसा जो है बियर, मतलब अरसस मतलब बियर होता है, तो वहाँ से जो है ये वर्ड लिया गया है. अरसा मेजर एंड अरसा माइनर, या द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर, ये दो क्या है, ये कंस्पीशियस ग्रुप है ऑफ स्टार्स. स्टार के जो कंस्पीशियस ग्रुप है, कंस्पीशियस ग्रुप क्या होता है, जो मतलब जब क्लियर नाइट होती है तो दिखाई देते हैं. ऑफ स्टार्स इन द नॉर्थन स्काई, नॉर्थन स्काई में स्टार्स के दो ग्रुप हैं कंसियस ग्रुप, अरसा मेजर और अरसा माइनर, या द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर. आर सो लेबल्ड बिकॉज इन फॉर्मेशन दे रिजेंबल लाइक आउटलाइन ऑफ बियर. और उनको अरसा मेजर और अरसा माइनर किस लिए कहा गया है, क्योंकि जो उनकी आउटलाइन होती है ना वो बिल्कुल बियर की तरह होती है. और फेमिनिन नेम जो है अर्सला, अर्सला इज बाय एटोमोजिकली ए लिटिल बियर, अर्सला, तो इसका मतलब क्या हो, एक लिटिल बियर. विच परहैप्स इज ए स्ट्रेंजर नेम टू बर्डन ए चाइल्ड विद, मतलब इन्होंने कहा है कि एक स्ट्रेंज नेम है क्योंकि कभी कभी बच्चों का भी नाम रख दिया जाता है अर्सला. अब आती है स्किन डिजीज. जो स्किन डिजीज होती है वो क्या कहलाते हैं, वो लेपस कहलाते हैं. ल्यूपस, ल्यूपस वॉल्फ के नाम पर पड़ा है. वासो नेम बिकॉज इट ईट्स इनटू द फ्लैश एज ए वॉल्फ माइट. एक स्किन डिजीज होती है ल्यूपस नाम की, उसमें क्या होता है पूरे स्किन पर जो मतलब रेड रेड से चकते से हो जाते हैं, और उसमें इचिंग भी होती है. वो इस तरह से लगती है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब इसने फ्लैश को, मांस को जो है ना हमारे खा लिया है, जैसे कि एक वॉल्फ करता है. तो ये ल्यूपस जो है बीमारी यहाँ से ली गई है, ल्यूपस से, वॉल्फ से. यू कांट गो होम अगेन. अब एक और वर्ड हमने पढ़ा था नोस्टैल्जिया, आपको याद हो अगर. नोस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से होम सिकनेस जो होती है. ये दो ग्रीक रूट से बना है, नोस्टोस से. नोस्टोस का मतलब होता है रिटर्न, और एल्गोस से. एल्गोस का मतलब होता है पेन. तो जैसे कि न्यूरोलॉजिया और कार्डियलिजिया, कार्डियलजिया इसमें आता है. न्यूरोलॉजिया मतलब जो नसों में दर्द, और कार्डियलजिया जो हार्ट में दर्द हो, अगर दिल में दर्द हो. तो लोगोस का मतलब, एल्गोस का मतलब पेन होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, एल्गोस का मतलब पेन. और यहाँ पर हमें एक नया वर्ड मिलता है नोस्टोस. नोस्टोस का मतलब होता है रिटर्न, वापस लौटना. इज ए फीलिंग यू कांट एवर अंडरस्टैंड अंटिल यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट. एक ऐसी फीलिंग है आप इसको नहीं समझ सकते जब तक आपने इसका एक्सपीरियंस ना किया हो. एंड यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड इट व्हेन एवर सम एक्सटर्नल स्टिमुलस हैज़ क्राउडेड योर माइंड विद सीन्स फ्रॉम एन अर्ली डे. और आपने इसका एक्सपीरियंस किया होगा, प्रोबेबली शब्द नहीं, सभी ने किया होगा कभी ना कभी. और ये कब होता है, जब जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं ना वो हमारे माइंड को क्राउड कर ले, हमारे माइंड में आ जाए, विद सीन, सीन के साथ, फ्रॉम एन अर्लियर डे, किसी पहले दिन की. जब होता है ना कभी कभी हम बैठे होते हैं तो हमें पुराने दिन याद आ जाते हैं कि हाँ उस टाइम जो है हम इतना मतलब ऐसा कर रहे थे, हमने वैसा किया. तो एक तरह से फीलिंग आती है कि काश हम वहाँ पर वापस पहुँच जाए, काश हम जो है उसी समय में वापस चले जाए. तो डैट इज़ द फीलिंग. यू नो हाउ लाइफ ऑफन सीम्स मच प्लीजेंटर इन रेट्रोस्पेक्ट. रेट्रोस्पेक्ट वर्ड पढ़ा था हमने, यानी कि अपनी लाइफ में पीछे की ओर देखना. तो आपको पता है कि जब हम रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में पीछे की ओर देखते हैं, तो मतलब हमें अपनी लाइफ कितनी प्लीजेंटर लगती है. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ जो है बहुत प्लीजेंटर थी पास्ट में. योर कॉन्शियस मेमोरी टेंड्स टू स्टोर अप द प्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट. आपकी जो कॉन्शियस मेमोरी है ना, आप सोच कर देखिए बैठकर, अगर आप मतलब पुराने कुछ टाइम याद कीजिए तो आपको जो है मोस्टली अच्छे जो समय रहा आपका रहा था वो याद आएगा, ना कि जो बुरा समय. बुरा समय बहुत कम याद आएगा और अच्छा समय ज़्यादा याद आएगा. तो जो कॉन्शियस मेमोरी होती है हमारी, वो हमारे प्लीजेंट एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखती है. दैट ट्रॉमा एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस में गॉट ब्यूरिड इन अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस. और जो हमारे ट्रॉमा रहे, हमारे जो दुख दर्द रहे, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हमारे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्यूरिड हो जाते हैं अनकॉन्शियस में. एंड व्हेन यू आर लोनली और अनहैप्पी, और जब आप अकेले होते हैं या आप अनहैप्पी होते हैं, यू मे बिगिन टू रिलीव दिस प्लीजेंट ऑक्वेरेंस. तो आप जो है इन्हीं प्लीजेंट ऑक्वेरेंस को याद करने लगते हैं. जो आपके साथ अच्छा समय गया है आपका, या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो पास्ट में, तो आप उसको याद करने लगते हैं. इट इज़ देन दैट यू फील द इमोशनल पेन एंड लॉगिंग दैट वी कॉल नॉस्टैल्जिया. और तभी जो है आपको एक फीलिंग आती है कि इमोशनल पेन आपके अंदर आता है. आप तो वो जो इमोशनल पेन होता है, वो जो फीलिंग होती है, वही जो है नॉस्टैल्जिया कहलाती है. और नॉस्टैल्जिया का एडजेक्टिव क्या हुआ, नॉस्टैलिक, नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक जो है इसका एडजेक्टिव हुआ. एज इन मोशन पिक्चर दैट आर नॉस्टैल्जिक ऑफ द 50s, यानी कि आप कह सकते हो कि 50 की उसमें जो 50s में जो हमारी मोशन पिक्चर्स याद आती हैं कि हाँ भाई 50s में ऐसा हम करते थे. और एज इन ही फील्स नॉस्टैल्जिक व्हेन एवर ही पासिस 138 स्ट्रीट एंड सीज द हाउस इन विच ही ग्रू अप. यानी कि उसे नॉस्टैल्जिक फील किया जब भी वो गुजरता है, वो नॉस्टैल्जिक फील करता है. कब, जब वो गुजरता है 138 स्ट्रीट से और वो उस घर को देखता है जहाँ पर कि वह बड़ा हुआ था. फिर बात करते हैं सराउंडिंग्स की. कोकोफेनी,
कोकोफोनी, कैकोफोनी, सॉरी कैकोफोनी जो है हमने पढ़ा था। कैकोफोनी कई बार पढ़ चुके हैं हम। इसका मतलब होता है एक हार्ड साउंड, एक ऐसी साउंड जो कि कानों को चीर दे, जो कि हमें अच्छी ना लगे। एंड इज़ द ओनली वन दैट एग्जैक्टली डिस्क्राइब्स द अनम्यूजिकल ग्रेटिंग ईयर ऑफेंडिंग नॉइजेस। यानी कि किसको डिस्क्राइब करता है? ये अनम्यूजिकल ग्रेटिंग ईयर ऑफेंड, जो ईयर को ऑफेंड करते ऐसे शोर को ये डिस्क्राइब करता है। यू आर लाइकली टू हियर इन मैन मेड सराउंडिंग्स। आप जो है इसको सुनते हैं इस मैन मेड सराउंडिंग्स में, अपने चारों ओर के शोर को आप सुनते हैं। और ये शोर जो है ये ईयर ऑफेंडिंग होता है, अनम्यूजिकल होता है। द न्यूयॉर्क सबवे ट्रेन थंडरिंग थ्रू देयर टनल्स। ऐसा शोर आप सुनेंगे जब न्यूयॉर्क सबवे ट्रेन की जो है जो सबवे ट्रेन है वो टनल से गुजरती है, टनल से होकर गुजरती है, तो थंडर की आवाज़ आती है। दे आर आल्सो दिस डेज इन द लेट 1970s आई ऑफेंडिंग फॉर विच वी माइट कोइन द टर्म कैकोपोसिस। और उस समय जो है वो आई ऑफेंडिंग भी थी, यानी कि जब वो टनल से गुजरती होगी तो हो सकता है आंखों को भी मतलब परेशानी होती है उसे देखने में, तो उसी के लिए एक वर्ड जो है कोइन किया गया था, डेट वॉज कैक ऑप्सिस। ऑप्सिस आपको पता ही है, ऑप्सिस जो है आइज़ के लिए आता है, तो कैक ऑप्सिस हो जाएगा। और इसका जो है कैकोप्सिस नाउन एंड कैकोप्टिक जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, कैकोप्टिक। चलिए फिर वापस कैकोफनी पे आते हैं। द ट्रैफिक बेडलम ऑफ रश आवर्स इन ए बिग सिटी। एक बड़े शहर में ट्रैफिक की जो आवाज़ होती है, स्टील मिल में जो आवाज़ होती है, एंड ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री की आवाज़, ए ब्लास्ट फर्नेस, ईटीसी, ये सब क्या है? ये कैकोफोनस है। कैकोफोनस है जो कि हमारी कानों को परेशान करते हैं, जो हम सुनना नहीं चाहते, ऐसा जो है ये नॉइस होता है। दिस वर्ड आर बिल्ट ऑन द ग्रीक रूट्स कैकोस। कैकोस का मतलब होता है बैड, हार्स और अगली। और दूसरा आता है फोन। फोन का मतलब होता है साउंड। फोन मतलब साउंड। तो फ़ोन जो है यानी कि ये वाले जो साउंड का जो यूज़ हुआ है फ़ोन वर्ड, ये हम और भी बहुत सारे वर्ड्स में पढ़ते हैं, जैसे टेलीफोन, एटिमोजिकली साउंड फ्रॉम अफार, यानी कि दूर से आवाज़ आना, टेलीफोन कहलाता है। यूफोनी अभी अभी हमने पढ़ा है लास्ट सेशन में ही, प्लीजेंट साउंड, ये कहलाता है। फोनोग्राफ, एटिमोलॉजिकली राइटर ऑफ साउंड, जो साउंड को राइट करता है। और सेक्सोफोन, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे कि इन्वेंट किया था किसने? एडोल्फ सेक्स ने, तो उसी के नाम पर जो है सेक्सोफोन नाम इसका रखा गया है। फिर आता है जाइलोफोन, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एटिमोलॉजिकली साउंड थ्रू वुड, यानी कि जो लकड़ी से आवाज़ आए, क्योंकि जो ये जाइलोन है, जाइलोन का मतलब ही वुड होता है। उसके बाद आता है फोनेटिक्स, द साइंस ऑफ द साउंड ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो साउंड की साइंस है उसको फोनेटिक्स कहते हैं, और इसका एडजेक्टिव जो है फोनेटिक होगा, और जो एक्सपर्ट होगा फोनेटिक्स में वो फोनेटिशियन कहलाएगा। फिर आता है फोनिक। फोनिक्स जो है ये भी साउंड्स की साइंस है, साउंड की साइंस है। आल्सो द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग बाय ड्रिलिंग द साउंड ऑफ लेटर एंड सेलेबल्स। और ये मेथड है किसका? टीचिंग करने का। क्या टीच करने का? जो मतलब साउंड की जो ड्रिल होती है, लेटर और सेलेबस की जो ड्रिल होती है, उसको रीड करने का। उसको जब हम पढ़ना सिखाते हैं कि ये वर्ड किस तरह पढ़ा जाएगा, लाइक जैसे ABCD है, तो अगर फोनिक लैंग्वेज में हम उनको पढ़ाएं तो आबा काड़ा हम उनको पढ़ाएंगे, तो डेट इज़ फोनिक्स। फिर द फ्लैश एंड ऑल, हमने वर्ड पढ़ा था कॉर्निवोरस। कार्निवोरस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्निस प्लस वोरो। कार्निस का मतलब क्या होता है? फ्लैश, और वोरो का मतलब होता है टू डिवोर। तो एक कॉर्निवोरस एनिमल या कॉर्निवोर क्या हुआ? इज वन हुज मेन डाइट इज मीट, यानी कि जिसकी जो मेन डाइट है वो मीट है, जो केवल मांस खाता है, मांस खाकर ही जिंदा रहता है। वोरो टू डिवोर इज द ओरिजिन ऑफ अदर वर्ड्स रेफरिंग टू ईटिंग हैबिट्स। और इसी वोरो से जो है, जो मतलब डिवोर टू, जिसका मतलब होता है टू डिवोर, इसी से जो है बहुत सारे वर्ड्स की ओरिजिन हुई है, जो मतलब ईटिंग हैबिट्स रेफर करते हैं, लाइक हर्बीवोरियस। हर्बीवोरियस का मतलब क्या हुआ? सबसिस्टिंग ऑन ग्रेन्स, ग्रासेस एंड अदर वेजिटेशंस, यानी कि जो मतलब घास पर, वेजिटेबल्स पर जिंदा रहता है, वो खाकर जिंदा रहता है, लाइक काउस है, डियर है, हॉर्स है। तो ये एनिमल क्या है? ये हर्बीवोर है। हर्बीवोर हर्बा से बना है, हर्बा प्लस वोर। फिर आता है ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस क्या होता है? ईटिंग एवरीथिंग, जो सब चीज़ खा लेते हैं। ऑमनीवोरस यानी कि जो सब चीज़ खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं, ग्रेन्स भी खा लेते हैं, ग्रासेस भी खा लेते हैं, फिश, इंसेक्ट, एनीथिंग एल्स डाइजेस्टेबल, यानी कि वो जो चीज़ डाइजेस्ट कर सकते हैं वो सब वो खा सकते हैं। द ओनली स्पाइसेस सो इनडिस्क्रिमिनेट इन देयर डाइट आर ह्यूमन एंड रैट्स। और सबसे जो मतलब मेन जो स्पाइसेस है, जो कि एक तरह से ऑमनीवोरस है, तो वो क्या है? वो ह्यूमन है और रैट्स है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं वो दोनों चीज़ खा लेते हैं। एंड रैट्स और चूहे, चूहे भी जो है
दोनों ही होते हैं, ओमनीवोरस ही है चूहे भी। प्लस ऑफ कोर्स कुछ कैट्स और डॉग्स भी होते हैं जो कि लोगों के साथ रहते हैं, जेट लिव विद पीपल, यानी कि जो घरों में होते हैं, जो पालतू होते हैं, जो पेट होते हैं। आपने देखा होगा जो पेट डॉग है वो मतलब खाना भी खाते हैं, प्लस अगर उनको मीट वगैरह मिल जाए तो वो भी वो खा लेते हैं। इसी तरह कैट की बात है। इन कंट्रास्ट टू फेलाइंस एंड कैनिन्स, लोयंस, टाइगर्स, बॉबकैट्स, वॉल्व्स ईटीसी, यानी कि जो चीज़ें हैं, लोयन हुआ, टाइगर हुआ, बॉबकैट्स हुआ, या फेलाइंस और कैनिन्स जो हुए, यानी कि जो जंगलों में रहते हैं एक तरह से, जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, वो ये चीज़ नहीं खाते, वो इनके मतलब बिल्कुल अलग है, तो वो केवल जो है मीट ही खाते हैं। ओमनीवोरस अब बना कैसे है, तो ओमनीवोरस में भी जो है ओमनिस लगा है प्लस वोरो के साथ, और ओमनिस का मतलब होता है ऑल, सब कुछ, और इसमें सफिक्स ओ यू एस जोड़ दिया। रेफर्स नॉट ओनली टू फूड, यानी कि केवल रेफर जो मतलब नॉट ओनली टू फूड, केवल ये फूड को ही रेफर नहीं करता। ओमनिस जो है, जो ओमनीवोरस रीडर है, मतलब अगर आप ओमनीवोरस कहोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ खाना ही खा सकता है सब चीज़। अगर आप कहते हैं कि मतलब वो ओमनीवोरस रीडर है, तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ रीड कर सकता है, इन रीड एवरीथिंग इन ग्रेट क्वांटिटीज़, मतलब वो सब कुछ रीड कर सकता है, ग्रेट क्वांटिटी में वो रीडिंग कर सकता है। अगर आप बोलते हैं वोरेसियस, वोरेसियस का क्या मतलब होता है, डिवोरिंग, यानी कि ग्रीडी और ग्लटनेस, में रेफर आइदर टू फूड और टू एनी अदर हैबिट्स। ग्लटन्स का क्या मतलब था, यानी कि जो बहुत सारा खाना खाता है। पेटू होता है जो खाने को ठूस ठूस कर खाता है। ग्रीडी मतलब लालची होता है एक तरह से। तो केवल जो वोरेशियस है, आप मतलब ये नहीं कह सकते वो खाने के लिए है। और भी जो दूसरी हैबिट्स हैं, जैसे वन में बी ए वोरेसिस ईटर, एक वोरेसिस ईटर हो सकता है, वोरेसिस रीडर हो सकता है, या वोरेसिस इन वंस परस्यूट ऑफ मनी, प्लीजर ईटीसी, यानी कि वो एक वोरेसिस है जो ग्रीडी होता है, चीज़ों को जो है इकट्ठा करना चाहता है, तो वो ईटर भी हो सकता है, वो रीडर भी हो सकता है, और वो मनी मतलब मनी वॉन्टिंग भी हो सकता है कि उसे मनी चाहिए, प्लीजर वॉन्टिंग भी हो सकता है। लोकेसियस हमने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो, यानी कि लोकेसियस का मतलब क्या था, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। और इसके जो दो नाउन बनेंगे विकैरियस के, तो जैसे लोकेसियस के बने तो लोकेसियसनेस और लोकेसिटी, तो इसी तरह विकैरियसिटी और विकैरियसनेस। नेक्स्ट, ऑलनेस, एलनेस जो है मतलब ओल हमने जो पढ़ा अभी, ओमिनेस, तो ओमिन से और भी वर्ड बनते हैं, लैटिन जो ओमनिस है, और उसी से जो है ओमनीपोटेंट बना है, ओमनीपेटेंट। तो ओमनीपेटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल, जिसमें बहुत सारी पावर हो। एंड एडजेक्टिव यूजुअली अप्लाइड टू गॉड, और ये जो एडजेक्टिव है ये गॉड के लिए अप्लाई किया जाता है। आल्सो टू एनी रूलर हुज गवर्निंग पावर्स आर अनलिमिटेड विच अलाउज फॉर सम एक्सग्रेशंस, और मतलब ये गवर्निंग पावर के लिए भी कह सकते हैं, कोई मतलब गवर्नर बना हो, कोई राजा हो जिसमें बहुत पावर हो, जो कि गॉड की तरह पावर रखता हो, अनलिमिटेड पावर हो जिसकी, तो हम उसको मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह सकते हैं कि वो तो ओमनीपोटेंट है, ओमनीपेटेंट है। जैसे किंग कैन्योट थे, किंग कैन्योट द ग्रेट, उन्होंने अपने साइकोपैंथिक कॉटरीज व्हेन ही ऑर्डर्स द टाइड टू कम सो फार अप द बीच एंड नो फर्दर, मतलब उन्होंने जो है अपनी साइकोपैंथिक जो है प्रूव की थी, जब उन्होंने ऑर्डर दिया था टाइड को कि वो जो है बीच से बाहर न आए, टू कम सो फार अप द बीच एंड नो फर्दर, यानी कि वो बस बीच तक ही आए, उससे आगे ना आए। ही गोट सॉकिंग वेट, ओमनिस प्लस लैटिन, जो ये कहाँ से बना है, तो ये बना है ओमनिस प्लस लैटिन वर्ड पोटेंस से। पोटेंस का मतलब होता है पावरफुल, जैसे पोटिनेट होता है ए पावरफुल रूलर, और इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है पावरलेस, इम लग गया है ना इसमें, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और पोटिनेट पावरफुल रूलर, और पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, और पोटेंशियल होता है पोजेसिंग पावर और एबिलिटी नॉट येट एक्सरसाइज, यानी कि उसके पास जो है पावर तो है, लेकिन उसने अभी तक उसको जो है एक्सरसाइज नहीं किया है, यानी कि उसको प्रयोग में नहीं लाया है। फिर आता है ओमनिसेंट। ओमनिसेंट का मतलब क्या होता है, ऑल नोविंग, जिसे सब पता हो। हैंस इन्फिनिटली वाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइज हो। ओमनी प्लस साइंस से बना है, ये साइंस का मतलब होता है नोविंग, यानी कि जानना, और ओमनी साइंस क्या हो गया, मतलब ऑल नोविंग, जो सब जानता हो। फिर आता है ओमनी प्रजेंट, और तो इसके तो नाम से पता चल रहा है ओमनी प्रजेंट, यानी कि जो हर जगह प्रजेंट हो, प्रजेंट इन ऑल प्लेस एट वंस, एक ही समय में बहुत ज़्यादा जगह प्रजेंट। जैसे फियर वाज ओमनी प्रजेंट इन यूरोप ड्यूरिंग 1939 जस्ट बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले जो है 1939 में जो फियर था, जो डर था, वो यूरोप में हर जगह फैला हुआ था। ओमनी प्रेजेंट का एक साइनोनिम होता है यूबिक्विटस, यूबिक्वेटस। तो यूबिक्वेटस का मतलब क्या होता है, फ्रॉम लैटिन यूबिक से ये आया है, इसका मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह। तो यूबिक्वेटस भी जो है ओमनी प्रेजेंट की तरह ही हुआ, जो कि हर जगह रहता है। जैसे यूबिक्विटस आइसक्रीम वेंडर की, जो यूबिक्वेटस आइसक्रीम वेंडर है वो आपको एक ही समय में हर जगह दिखाई देंगे। थिंकिंग दोज लिटिल बेल्स वंस स्प्रिंग अराइव्स, जब स्प्रिंग आती है तो उस छोटी छोटी बेल्स के बारे में, बेल को बजाते हुए, टिंकलिंग, घंटी बजाते हुए आता है ना, आइसक्रीम वाला जब आता है तो वो घंटी बजाते हुए आता है, तो वो हर जगह आपको दिखाई देंगे घंटी बजाते हुए। द यूबिक्विटस लिटिल रेड वैगन राइड्स अराउंड एवरीवेयर इन एयरपोर्ट्स टू फुल डिपार्टिंग प्लेन्स।
तो इसी तरह जो है यूबिक्विटस, लाफ्टर ग्रीटेड द प्रेस सेक्रेटरीज रिमार्क, मतलब जो यूबिक्विटस जहाँ पे है उसका मतलब होता है एवरीवेयर, लाफ्टर वाज हियर्ड एवरीवेयर इन द रूम, मतलब लाफ्टर जो है पूरे रूम में सुनाई दी गई। और इसकी जो नाउन फॉर्म बनेगी वो बनेगी यूबिक्वेटी, यूबिक्वेटी, और यूबिक्वेटिनेस बन जाएगी। फिर आता है ओमनीबस। ओमनीबस एटेमोलॉजिकली इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सबके लिए, इंक्लूडिंग ऑल, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो। इन द शॉर्टेंड फ्रॉम बस वी हैव ए पब्लिक व्हीकल फॉर ऑल हु कैन पे। इन ए जॉन गाइल्सवर्थी ओमनीबस, मतलब क्या होता है ओमनी प्लस बस। बस क्या होता है, बस एक पब्लिक व्हीकल है जिसमें सब लोग चढ़ सकते हैं और वो पे कर सकते हैं। तो सबने जो है उसमें पे किया, सबको इंक्लूड किया गया उसमें। तो जैसे जॉन गैल्सवर्थी का अगर हम कहें जॉन गैल्सवर्थी ओमनी बस, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी बुक है जिसमें गैल्सवर्थी के सारे वर्क हैं। वी हैव ए बुक कंटेनिंग ऑल ऑफ गैल्सवर्थीज वर्क। तो वो गैल्सवर्थी का क्या हुआ, वो ओमनी बस हुआ। इन एन ओमनीबस लेजिस्लेटिव बिल वी हैव ए बिल, अगर हम कहें कि ये ओमनीबस लेजिस्लेटिव बिल है तो इसमें जो है एक ऐसा बिल है जिसमें सारे ऑल द मिसकैलिनियस प्रोविजनस और एप्रोप्रिएशंस है जो कि अदर बिल में नहीं होते। तो ओमनीबस का मतलब होता है जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो। अब मोर फ्लैश की ओर चलते हैं। मोर फ्लैश। नाउ हाउ कार्निस फ्लैश इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्निस। कॉर्निवोरस हमने ऊपर पढ़ा था, तो वहाँ पे जो है वोरस के तो और वर्ड हमने बना लिए। अब जो बचता है कार्निस, उससे और कौन कौन से वर्ड बनते हैं, जैसे कॉर्नेलियन। कॉर्नेलियन क्या होता है, एक रेडिश कलर होता है, एक लाल कलर, द कलर ऑफ रेड फ्लैश, जैसे रेड फ्लैश होता है ना, रेड लाल मांस के कलर, तो वो होता है कॉर्नेलियन। फिर आता है कॉर्निवल। कॉर्निवल ओरिजिनली, कॉर्निवल के बारे में तो सबको ही पता होगा, कहते हैं ना कॉर्निवल लगा हुआ है वहाँ पर, यानी कि एक सीजन में होता है ये मैरी मेकिंग जस्ट बिफोर लैंड व्हेन पीपल टुक ए लास्ट फ्लिंग फ्रॉम बिफोर सेइंग कॉर्निवल। ओ फ्लैश फेयरवेल, लैटिन वेल फेयरवेल गुड बाय, मतलब वेल का मतलब तो फेयरवेल हो गया। तो कॉर्निवल तो आपको सबको पता ही है, एक मतलब कॉर्निवल लगता है तो वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, जैसे गेम्स होते हैं, राइड्स होती है, साइड शोज होते हैं, लोड्स ऑफ फूड होता है, वहाँ पर आप जाकर हंसी मजाक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक तरह से फेस्टिवल होता है, कॉर्निवल फेस्टिवल लगा हुआ है, ये सब आपने सुना ही होगा। फिर आता है कॉर्नल। कॉर्नल का मतलब क्या होता है, कॉर्नल मतलब होता है मोस्ट ऑफन फाउंड इन फेरस लाइक कॉर्नल प्लीजर, कॉर्नल एपिटाइज, मतलब कॉर्नल फ्लीजर या फिर कॉर्नल एपिटाइज आप कह सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, एपिटाइज ऑफ द फ्लैश रादर देन ऑफ द स्पिरिट, यानी कि आत्मा से ज़्यादा जो हमारे एक तरह से फ्लैश की जो भूख होती है, जैसे सेंसुअल, लेचियस, लेसिवियस, लिब्रिकियस, ईटीसी, ये सब वर्ड आपने पढ़ चुके हैं। लेचिरियस, लेसिवियस, लिब्रिकियस, ये सब जो है इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही यूज़ होते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि सेक्स के लिए बहुत ही मतलब तैयार रहता हो, तो वही हुआ कार्नल एपिटाइटिस, यानी कि जो फ्लैश, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि जो बॉडी की नीडीनेस होती है वो ज़्यादा हो जिसमें, तो डैट इज़ कॉर्नल एपिटाइट्स या कॉर्नल प्लीजर। और इसका जो नाउन है डैट इज़ कॉर्नैलिटी। फिर आता है कॉर्नेज। कॉर्नेज क्या होता है, ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ डैट इज़ ऑफ ह्यूमन फ्लैश एज इन वार ऑफ मास मर्डर्स, यानी कि जब मास मर्डर्स होते हैं या वॉर होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों को एक तरह से जो ह्यूमन बॉडी है वो खत्म हो जाती है, ह्यूमन बॉडी मर जाती है, तो डैट इज़ कॉर्नेज। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब फ्लैश से ही लिया गया है। फिर आता है री इनकारनेशन। तो री इनकारनेशन, इसमें जो है री लगा हुआ है, और तो री का क्या मतलब है, रीबर्थ या फिर री अपीयरेंस। तो बिलीवर्स इन री इनकारनेशन मेंशन दैट वन सोल persists आफ्टर इट हैज फ्लेड द फ्लैश एंड इवेंचुअली रीअपियर्स इन द बॉडी ऑफ ए न्यू बॉर्न इन्फेक्ट और एनिमल और इन अनदर फॉर्म। यानी कि जो री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं उनका मानना क्या है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी जो बॉडी है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो बॉडी चेंज कर लेती है, यानी कि उस बॉडी से वो रीअपेयर हो जाती है और किसी न्यू बोर्न इन्फेंट में वो या एनिमल में वो चली जाती है, या फिर अनदर फॉर्म, मतलब किसी भी नए फॉर्म में जो है वो स्पिरिट चली जाती है। तो ये होता है री इनकॉर्डिनेशन। सम ऑफ अस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्टिंग फिलोसफी वर वंस नेपोलियन, मतलब अगर हम इस इंटरेस्टिंग फिलोसफी पर विश्वास करें तो हो सकता है कि हम में से पहले जो है, हम में से कुछ लोग जो है अपने पिछले जन्म में, पिछले से पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में जो है नेपोलियन रहे हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट रहे हो, क्लियोपैट्रा रहे हो। और इसका वर्ब क्या हुआ, इसका वर्ब री इनकॉर्नेट। री इनकॉर्नेट का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग बैक इन अनदर बॉडली फॉर्म, यानी कि जब सोल वापस आती है किसी दूसरी बॉडली फॉर्म में, तो डेट इज कॉल्ड री इनकॉर्डिनेट, री इनकॉर्नेट। फिर होता है इनकॉर्नेट, ये तो था री इनकॉर्नेशन, और ये एक होता है इनकॉर्नेट इन द फ्लैश। इफ यू यूज दिस एडजेक्टिव टू कॉल समवन द डेविल इनकॉर्नेट वी मीन दैट हियर इज द डेविल इन द फ्लैश, यानी कि एक तरह से किसी का अवतार लेना।
क्या वो कहते हैं, है ना, कि ये तो इनकॉर्नेशंस थे। तो इनकॉर्नेट होता है किसी का अवतार लेना, जैसे डेविल का अवतार किसी ने ले लिया, किसी ने भगवान का अवतार ले लिया। और वी मे से दैट समवन इज एविल इनकारनेट, अगर हम कहते हैं एविल इनकारनेट है, यानी किसने बुराई का एक तरह से अवतार लिया हुआ है। दैट इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एविल, एविल का ये पर्सोनिफिकेशन है। एविल इन्वेस्टेड विद ह्यूमन और बॉडली फॉर्म, तो मतलब एविल क्या हुई, ह्यूमन और बॉडली फॉर्म में वो आ गई। इसका जो वर्ब हुआ टू इनकॉर्नेट इज टू एम्बॉडी, गिव बॉडली फॉर्म और मेक रियल, यानी कि किसी चीज़ को जो है बॉडली फॉर्म देना या किसी को रियल बना देना, तो ये होता है इनकारनेट। फिर होते हैं डार्क सीक्रेट, क्लेंस्टाइन, हमने एक वर्ड पढ़ा था। क्लेंस्टाइन का मतलब क्या होता है, तो किसी चीज़ को सीक्रेट रखना जो कि इलीगल हो। तो ये जो है लैटिन वर्ड काम से आया है, क्लैम से, CLAM, क्लैम, जिसका मतलब होता है सीक्रेटली, एंड इम्प्लाइज सीक्रेसी और कंसीलमेंट इन द वर्किंग आउट ऑफ ए प्लान दैट इज डेंजरस और इलीगल, यानी कि एक ऐसा वर्क, एक ऐसा प्लान जो कि डेंजरस हो और इलीगल हो, तो उसके लिए जो है ये क्लैंडस्टाइन यूज़ होता है जब हम उसको सीक्रेट रखते हैं। सीक्रेट किसको रखा जाएगा, सीक्रेट सिर्फ उस चीज़ को रखा जाएगा ना जो कि एक तरह से इलीगल होगी या डेंजरस होगी। अगर हम उन्हें दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो डेंजरस हो सकता है। तो डैट इज क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का एक साइनोनिम्स है, डैट इज सरेप्शियस। सरप्शियस जो है विच मीन्स स्टील्थी, स्नीकी, फर्टिव, जनरली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डिटेक्शन, यानी कि डिटेक्शन का जो फियर होता है उसकी वजह से हम उसको जो छिपा कर रखते हैं, स्लीथी रखते हैं, स्नीकी रखते हैं। द टू वर्ड्स कैन नॉट ऑलवेज हाउएवर बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। वी मे स्पीक ऑफ आइदर क्लेंस्टाइन और सरपिशियस मीटिंग्स और अरेंजमेंट्स, बट यूजुअली ओनली ऑफ क्लेंस्टाइन प्लान और ओनली ऑफ सरपिशियस मूवमेंट्स और एक्शंस। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि हम इनको इंटरचेंजेबली जो है यूज़ कर सकते हैं, हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें मीटिंग और अरेंजमेंट्स की, तो हम उसे बोल सकते हैं कि क्लैंडस्टाइन मीटिंग है या फिर सरपिशियस मीटिंग है, सरपिशियस अरेंजमेंट्स है या क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट्स है। इनके लिए तो हम दोनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लान की बात कर रहे हैं तो हम क्लैंडस्टाइन यूज़ करेंगे, और अगर मूवमेंट या एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सरपिशियस यूज़ करेंगे। तो सरपिशियस की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, सरपिशियसनेस। तो ये थे आज के वर्ड। चलिए फिर देखते हैं हमने आज कौन कौन से वर्ड पढ़े। हाँ, लैनिन, लैनिन लोयन की तरह, कैनिन टॉक की तरह, फेलिन बिल्ली की तरह, पोर्सिन, वल्पिन, अर्सिन, ल्यूपाइन, इक्विन, पिसिन, ये सब क्या हुआ, ये एनिमल्स की फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद आता है नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक यानी कि होम सिकनेस होना एक तरह से। कोकोफोनस, बहुत बुरी आवाज़। फोनेटिक्स, साइंस होते हैं, साउंड ऑफ साइंस। फोनेटिक भी हो जाता है फोनेटिशियन, जो कि इनमें एक्सपर्ट हो। कार्निवोर, कार्निवोर जो मतलब फ्लैश से रिलेटेड है ये सब। हर्बीवोर, जो कि हर्बीवोरियस यानी कि जो घास फूस खाता है, एक तरह से जो शाकाहारी है। ओमनिवोरियस जो सब कुछ खा लेता है। वोरेशियस, वोरेसिटी, ओमनीपोसेंट, ओमनीपोसेंट जो हर जगह रहता है। इम्पोसेंट, इम्पोसेंस और ओमनीपोसेंस, ये सब यही है। फिर ओमनीसेंट हमने पढ़ा था, और ओमनीसाइंस हमने पढ़ा था। ओमनी प्रजेंट जो हर जगह प्रेजेंट रहता है। ओमनी प्रजेंस, यूबिक्विटस, यूबिक्विटी और यूबिक्विटसनेस, ये सब क्या है, जो हर जगह पर रहते हैं, एवरीवेयर। ओमनीबस जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, इंक्लूडेड ऑल। कॉर्नेलियन, कॉर्नल, कॉर्नेलिटी, कॉर्नेच, सब फ्लैश से रिलेटेड हैं। री इनकॉर्नेशन, रीबर्थ या री इनकॉर्नेट क्या होता है, रीबर्थ में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं। इनकॉर्नेट और इनकॉर्नेट यानी कि एक तरह से अवतार लेना। सरपीसियस और सरपीसियसनेस ये क्लेंस्टाइन के ही साइनोनिम्स हैं। चलिए अब जो है एक्सरसाइज देखते हैं। कैन यू वर्क विद द वर्ड, सबसे पहला है हमें जो है इनमें मैचिंग करनी है। सबसे पहला है लियोनिन। तो लियोनिन का मतलब होता है लोयन, लियो, लियो से बना है ये। लियो जो है एक राशि भी होती है। तो लियोनिन का मतलब हो गया लोयन लाइक, तो वन का हो गया एफ। फिर आता है कैनिन, कैनिन मतलब डॉग लाइक। फिलाइन, फिलाइन होता है कैट लाइक, बिल्ली की तरह। और पॉर्सिन, पॉर्सिन हो गया पिग लाइक। और फिर आता है वल्पाइन, वल्पाइन तो फोक्स लाइक होता है, फोक्स लाइक, ये रहा सी। अर्सिन, अर्सिन जो है डेट इज बियर लाइक। और वोरेसियस, वोरेसियस क्या हुआ, वोरेसियस जो कि बहुत ग्रीडी होता है, डिवोरिंग होता है। और फिर आता है ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट जिसमें बहुत मतलब पावरफुल हो, जो पोटेंट से पावर बनती है। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट होता है जैसे सब कुछ पता है, जो सब जानता है। और सर्पिशियस, सर्पिशियस होता है मतलब एक तरह से सीक्रेट। तो क्लैंडस्टाइन या फिर इसको कह सकते हैं आप स्टेल्थी और क्लैंडस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक क्या होती है, होम सिकनेस होती है, तो ये हो गया होम सिक। फिर होता है कैकोफोनस, हार्श साउंडिंग हो गया। हेर्बीवोरियस, हेर्बीवोरियस जो कि ग्रास ईटिंग। ओमनीवोरियस जो सब कुछ खाता हो, ईटिंग एवरीथिंग। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस जो हर जगह पाया जाए। और फिर आता है कॉर्नल, कॉर्नल क्या होता है, जो फ्लैश से रिलेटेड है। ल्यूट, लिचरियस, लिब्रिकियस
और इनकॉर्नेट, इनकॉर्नेट क्या हुआ, दैट इज इन द फ्लैश, यानी कि एक तरह से बोडली अवतार लेना। फिर नेक्स्ट फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है, तो फोनेटिक्स जो है एक तरह की साउंड की साइंस है, तो साइंस ऑफ स्पीच साउंड। फिर आता है कार्निवोर, और कार्निवोर का मतलब होता है जो मीट खाता है, सॉरी, जो मीट ईटर एक तरह से। वोरेसिटी, तो वोरेसिटी क्या हुआ, वोरेसिटी हुआ ग्रीडीनेस, मतलब लालच, तो वोरेसिटी का हो गया ग्रीडीनेस। फिर आता है ओमनीपोसेंस, पावरफुल, जिसमें बहुत पावर हो, तो इसका हो जाएगा इन्फिनिट पावर। फिर ओमनी साइंस, जिसे सब कुछ पता हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसकी विजडम बहुत इन्फिनिट हो। ओमनी प्रेजेंस, जो हर जगह मौजूद रहे, तो इसमें यूनिवर्सैलिटी आ जाएगा शायद, क्योंकि इसमें और कोई वर्ड है नहीं इसके लिए। फिर आता है ओमनीबस, ओमनीबस यानी कि जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, बस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक कलेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स। फिर आता है कॉर्नेलियन, कॉर्नेलियन जो है एक कलर होता है, रेडिश कलर, फ्लैश की तरह। कॉर्नैलिटी, कॉर्नैलिटी जो है लीचरी, लेसिवनेस, लुब्रिसिटी। और फिर आता है कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है स्लॉटर, जब मतलब एक तरह से हत्याकांड किया जाए। सरपीसियसनेस, सरपीसियसनेस जो मतलब छिपा कर रखा जाए, तो इसका हो जाएगा फर्टिवनेस, स्टील या स्नीकीनेस। फिर आता है री इनकॉर्नेशंस, तो ये रीबर्थ, तो इसका हो जाएगा रीबर्थ, रीबर्थ, ये रहा 12th का एल ही है, ए रिटर्न टू लाइफ इन ए न्यू बॉडी और फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूपाइन, तो ल्यूपाइन क्या होता है, ल्यूपाइन होता है वोल्फ लाइक, जो मतलब भेड़िए की तरह हो। इक्वाइन हॉर्स की तरह होता है, तो हॉर्स लाइक। फिर आता है पिस्सिन, तो पिस्सिन किसकी तरह होता है, पिस्सिन होता है फिश की तरह। फोनेटिशियन, जो एक्सपर्ट हो स्पीच साउंड में। और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है पावरलेस। यूबिक्विटी, जो हर जगह मौजूद हो, तो यूबिक्विटी ये हो जाएगा अक्वेरेंस और एग्जिस्टेंस एवरीवेयर। री इनकॉर्नेट, ब्रिंग बैक इनटू ए न्यू बॉडी और फॉर्म, और इनकॉर्नेट, मेक रियल, पुट इनटू बॉडीली फॉर्म। ए पर्सन ऑफ लियोनिन अपीयरेंस लुक्स लाइक ए टाइगर, तो फॉल्स, क्योंकि वो जो है लोयन की तरह लगेगा, ना कि टाइगर की तरह लगेगा। कैनिन हैबिट्स रेफर्स टू द हैबिट्स ऑफ डॉग, कैनिन जो है डॉग्स को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये ट्रू हो गया। फिर फेलिन ग्रेस मीन्स कैट लाइक ग्रेस, बिल्कुल ट्रू। फोर्थ का है पोर्सिन एपरेंस मीन्स वॉल्फ लाइक, पोर्सिन तो पिक की तरह होता है। वल्पाइन क्राफ्टीनेस मीन्स फोक्स लाइक क्राफ्टीनेस, यस, वल्पाइन जो है फोक्स को ही कहते हैं। अरसाइन मीन्स बियर लाइक, ट्रू, अरसाइन बियर को कहते हैं। नोस्टैल्जिक फीलिंग्स रेफर्स टू ए लॉन्गिंग फॉर पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो ये भी ट्रू है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की फीलिंग ही जो है नोस्टैल्जिक होती है। कैकोफोनस म्यूजिक इज प्लीजेंट एंड स्वीट, फॉल्स, कैकोनस जो है बहुत ही हार्ड साउंड होती है। एंड एलिफेंट इज ए कार्निवोर, जो एलिफेंट है वो कार्निवोर है, तो ये फॉल्स है, एलिफेंट कार्निवोर नहीं है। कार्निवोर तो मतलब होता है ना जो मांस वगैरह खाते हैं। डियर आर हॉर्बिवरस, ट्रू, डियर तो हॉर्बिवरस ही होते हैं, वो तो घास फूस ही खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एन ओमनीवोरस रीडर डज वेरी लिटिल रीडिंग, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ओमनीवोरस वो होता है जो कि बहुत ही कम समय में बहुत कुछ पढ़ लेता है। ए वोरेसियस ईटर इज ग्लटनस, ट्रू। द ओमनीपोसेंस इज अनअटेनेबल बाय ह्यूमन बींग्स, तो ये भी ट्रू है। मतलब ओमनीपोसेंस तो वही हो ना जो जिसमें बहुत सारी पावर हो। तो नो वन इज ओमनीसेंट, कोई भी जो है ओमनीसेंट नहीं है, तो ट्रू बात है ये भी। ओमनीसेंट कैसे हो सकते हैं सब। और फ्यूर ऑफ इकोनॉमिक रूइन वाज प्रैक्टिकली ओमनी प्रेजेंट इन द अर्ली 1930s, ट्रू, ये सेंटेंस ट्रू होगा। व्हेन एन एयरप्लेन लीन्स फॉर रिफिलिंग द यूबिक्विटस लिटिल, ये भी ट्रू है। एन ऑथर्स ओमनीबस कंटेन्स ऑल हिज पब्लिश राइटिंग, ट्रू बात है ये भी। और कॉर्नेलाइन इज ए डीप ब्लू कलर, तो कॉर्नेलाइन डीप डियर नहीं होता, इसे डीप ब्लू कलर नहीं होता, कॉर्नेलिन रेड कलर होता है, रेडिश कलर, तो ये फॉल्स है। फिर होता है कॉर्नेलिटी इज मच रिप्रेजेंटेड इन प्यूरिटेनिकल सोसाइटी, तो प्यूरिटेनिकल सोसाइटी तो नहीं है ये, तो ये एफ होगा फिर ये। मच रेस्पेक्टेड, ब्यूटिकल सोसाइटी में मच रेस्पेक्टेड नहीं होते कार्नैलिटी। देयर इज कॉन्सिडरेबल कॉर्नेज इन वॉर, देयर इज कॉन्सिडरेबल कॉर्नेज इन वॉर, तो कॉर्नेज जो है वो वॉर में होता ही होता है, जब वॉर होगा तो मतलब लोग तो मरेंगे ही। तो ए सर्पिशियस ग्लांस इज मीन टू बी कंस्पीशियस, तो ट्रू बात है ये। अच्छा कंस्पीशियस नहीं होगा, सॉरी, ये सस्पीशियस मैंने पढ़ लिया, तो ये कंस्पीशियस नहीं होगा, कंस्पीशियस होता है जो क्लियर होता है। ए पर्सन
हु इज़ एविल इनकारनेट इज ए विसियस कैरेक्टर। जो एविल इनकारनेट है वो विसियस कैरेक्टर है, तो डेट इज ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स एडवर्ब्स। सीक्रेटली, टू फॉर्म्स, जैसे सीक्रेटली जब हम किसी चीज़ को रखते हैं तो वो क्या होता है, क्योंकि इसमें एडवर्ब बतानी है, तो डेट इज ये हो जाएगा क्लैंडेस्टिनेली, LY लग जाएगा इसमें। और इसी तरह जो हमने एक और वर्ड पढ़ा था सरपेसियस, तो सरपेसियसली। फिर आता है इन ए हार्स एंड नोइजी मैनर, तो कैकोफोनसली हो जाएगा ये, कैकोफोनियसली। इन ए होमसिक मैनर, होमसिक मैनर जो है होमसिक मैनर के लिए नोस्टैल्जिक होता है, तो नोस्टैल्जिकली हो जाएगा। और इन ए ग्रीडी डेवोरिंग मैनर, तो ये वोरेसियस होता है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा वोरेसियसली, यानी कि जो एडवर्ब लगाते हैं हम उसमें LY ऐड कर देंगे। नेक्स्ट नाउन, अभी हमें जो है नाउन बनाने हैं। ग्रीडीनेस, तो ग्रीडीनेस के लिए क्या वर्ड यूज होता है, वोरेसिटी, वोरेसियस या वोरेसिटी, तो नाउन क्या हो जाएगा इसका, वोरेसिटी। अनलिमिटेड पावर, जिसके पास बहुत पावर हो, तो डेट इज ओम ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंस। और इन्फिनिट नॉलेज, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज, तो ओमनीसाइंस हो गया। और एक गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, तो डेट इज जिसमें मतलब हर चीज़ इंक्लूडेड, ओमनी बस हो जाएगा। और लीचरी इंडल्स इन फ्लैशली प्लीजर, तो डेट इज ये हो जाएगा कॉर्नेलिटी, कॉर्नेलिटी। स्लॉटर, तो कॉर्नेज हो जाएगा, कॉर्नेज, यानी कि एक तरह से मास, जो मतलब हत्याकांड होता है एक तरह से इंसानों का जो वॉर में होता है, या फिर वैसे हत्याकांड हो जाता है। और फिर नेक्स्ट है स्लीथीनेस या सीक्रेटिवनेस, तो ऐसे बताना है तो ये सरेपिसियसनेस हो जाएगा। फिर आता है हेयर साउंड, तो कैकोफोनी, साइंस ऑफ स्पीच साउंड फोनेटिक्स हो गया। और टू रिटर्न टू लाइफ इन ए न्यू फॉर्म, ये री इनकॉर्नेशन हो गया, री इनकॉर्नेशन। फिर एडजेक्टिव्स हमें बताने हैं। लोयन लाइक, तो लोयन लाइक क्या होता है, लोयन लाइक होता है लियोनिन, लियोनिन। डॉग लाइक होता है कैनिन, CANINE। और कैट लाइक क्या होता है, फेलिन। काउ लाइक बोविन। फॉक्स लाइक वल्पिन। बियर लाइक हो जाएगा यूरसिन, अर्सिन या यर्सिन। होमसिक, नोस्टैल्जिक हो जाएगा ये, नोस्टैल्जिक। फिर आता है ग्रेटिंग इन साउंड, तो ग्रेटिंग इन साउंड कैकोफोनस हो गया, कैकोफोनस। मीट ईटिंग क्या हो गया, कार्निवोरियस, कार्निवोरियस। और ग्रास ईटिंग जो है ये हर्बीवोरियस हो गया। फिर ऑल ईटिंग जो सब कुछ खा सकता है, डेट इज ओमनीवोरियस। डिवोरिंग, ग्रीडिंग, तो ये वोरेसियस हो गया, वोरेसियस, VORACIOUS, वोरेशियस। इन द फ्लैश, तो इन द फ्लैश क्या हो गया, इनकारनेट, यानी कि एक तरह से बोडली फॉर्म लेना। फिर ऑल पावरफुल जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, डेट इज ओमनी पोटेंट। ऑल नोइंग जो सब कुछ जानता है, ओमनीसेंट हो गया। प्रेजेंट और एग्जिटिंग एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, तो ओमनी प्रेजेंट हो गया। फाउंड एवरीवेयर, यूबिक्वेटिस हो गया। और लेयूड, लेसियस, लीचर्स, ये क्या हो गया, ये कार्नल हो गया। और फिर उसके बाद सीक्रेट, क्लेंडेस्टाइन हो गया, तो क्लेंडेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं अब फाइनली मॉप अप। वॉल्फ लाइक, वॉल्फ लाइक क्या होता है, तो वॉल्फ लाइक होता है ल्यूपाइन। हॉर्स लाइक इक्वेन। फिश लाइक पिसिन, पिसिन। रेफरिंग टू स्पीच साउंड, दैट इज फोनेटिक्स, फोनेटिक। और एक्सपर्ट जो है ये फोनेटिशियन हो गया। जो पावरलेस होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पोटेंट मतलब पावर, और इम्पोर्टेंट पावरलेस। एग्जिस्टेंस एवरीवेयर, तो ये हो जाएगा यूपी क्विटी या फिर यूबिक्विटिसनेस। फिर आता है पावरलेस हो गया, एग्जिस्टेंस एवरीवेयर। टू ब्रिंग बैक इनटू अनदर बॉडी और फॉर्म, तो ये री इनकॉर्नेट हो गया, री इनकॉर्नेट। और फिर आता है टू एम्बॉडी, मेक रियल और पुट इनटू बॉडली फॉर्म, तो ये हो जाएगा इनकारनेट, इनकारनेट। तो ये था जो है यहाँ पर जो है ये सेशन खत्म होता है।